अब देख रहे हैं नोएडा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसकी वजह से बिजली महकमे पे क्या असर पड़ा है या कितना नुकसान हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री खुद रंजीत चौटाला जी हैं। चौटाला साहब, अगर आपसे बात करें, क्या आकलन किया है कोई बिजली महकमे ने कि कितना नुकसान बाढ़ की वजह से हुआ है हरियाणा के अंदर? देखिए, जब कहीं नेचर कुछ करने आती है ना, डेवास्टेशन पे आती है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं कितना तूफान होता है, कितनी बरसात होती है। जापान में सुनामी आई थी, सब कुछ तबाह हो गया था। कहीं अर्थक्वेक आता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। गुजरात में आया था अर्थक्वेक से सब तबाह हो गया, टर्की में आया था सब तबाह। तो परमात्मा का मुकाबला तो कोई दुनिया में कर नहीं सकता। हिमाचल पूरा तबाह हो गया था, कितनी बुरी हालत हो गई थी। पंजाब हरियाणा पे भी इसका इफेक्ट पड़ा, दिल्ली में पड़ा। यमुना जी का एकदम जल बढ़ गया था, दिल्ली के हालात में बहुत बड़ी वार्निंग दे दी गई थी लोगों को। वो 3 दिन लगातार जो बारिश हुई उसका इफेक्ट आया, पर हमारे कुछ हाईवे थे वो कट गए। उसके बाद तुरंत अगले दिन रिस्टोर, एक रात को तो थोड़ा तहलका मचा, पर उसके बाद ठीक कर लिया गया था। रात को बरसात होती में सब चीज़ें संभालना दिक्कत होती है। पावर के मामले में जब बरसात होती है तो एक बार तो कट डाउन करना पड़ता है, जब जैसे बीत जाती है उसके बाद रिस्टोर कर देते हैं। कहीं कहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ, कहीं बांध गिर गए थे, पेड़ गिर गए थे, पर हमने तुरंत संभाल दिया। सेकेंड लाइन से हमने बिजली चला दी थी। और हरियाणा में बिजली जो है नॉर्मल कंडीशन में बहुत बेहतर है, हम इतना बढ़िया दे रहे हैं। इस वक्त हरियाणा पूरे देश में गुजरात के बाद हम नंबर 2 हैं जो सबसे बढ़िया बिजली चला रहे हैं। हमारी 2 कंपनीज है, DH UH। हम जो डिस्कॉम की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उसमें हम 47 कंपनियों में 15वें 17वें नंबर पे थे, आज हम 5वें और 6ठे पे हैं। हमारा लाइन लॉस 31% था जब कांग्रेस का टाइम था। 31% से घट के आज 8&C हमारा 9.37 है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया हमारा बढ़ जाता है। तो बिजली बोर्ड 37 करोड़ घाटे में था, आज हम 2000 करोड़ रुपये प्रॉफिट में। ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रॉफिट में आ रही है। हमारे यहाँ जो फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, पलवल और आपका रेवाड़ी जो ये इलाका है, सबसे बड़ा नॉर्दर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बन गया। हमारे जो एक्सकावेटर मैन्युफैक्चर करते हैं वो 60% हम अकेले करते हैं। जहाँ तक क्रेन्स की बात है, हम 53% पूरे देश का अकेला हरियाणा बना रहा है। कारें हम देश की 50% हम अकेले बनाते हैं। इसके बाद मोटरसाइकिल हम 60% बना रहे हैं। ट्रैक्टर्स हम 37% हम मैन्युफैक्चर करते हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले पावर को देखा जाता है। आपका दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज़ है वो सब NCR में शिफ्ट करती जा रही है। 70% हरियाणा NCR में, 30% उत्तर प्रदेश आता है। तो उसी रेशो से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ रही है। जितना रेजिडेंशियल एरिया है वो आप देख रहे हैं। आप पानीपत से शुरू हो जाएं, आप करनाल से देख लें, करनाल, पानीपत, समालखा और उसके बाद सोनीपत, ये सारा इससे लेके और झज्जर, गुड़गांव, आप बहादुरगढ़ चले जाएं, पलवल, मानेसर तक चले जाएं, यहाँ तक सारे बड़े ग्रुप हाउसिंग, DLF का, यूनिटेक का, अंसर्स का, वाटिका का और आपका TDI का, सब ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं। आप एक एक जो फ्लैट बनता है उसमें 5-5 AC चल रहे हैं। इतना पावर लोड बनने के बाद भी हम मीट आउट कर रहे हैं। लेकिन सर, जो बरसात हुई है, बरसात से क्या कोई आपकी तरफ से आकलन किया गया है कि कितना नुकसान राज्य के अंदर बिजली महकमे का हुआ है? देखिए, सब जगह से DCG ने हमें रिपोर्ट भेजी है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आती हैं हमारे, तो ऑनरेबल CM साहब भी इसका टोटल तय करेंगे। पर नुकसान हुआ है, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ, थोड़ा पोल वोल पावर डिपार्टमेंट तो इतना नहीं, जैसे फसलें डूब गई, जमींदारों के खेत डूब गए, मकान भी गिरे हैं, बिल्डिंग गिरी हैं, तो उनका नुकसान है। उसका ये एकदम तो नहीं लगाया जाता, एक आध दिन में हो जाएगा, क्यों कल ही बरसात बंद हुई है। अभी भी ये कह रहे हैं कि फिर बरसात आ सकती है, अगले 3 दिन भी येलो अलर्ट बता रहे हैं। तो ये तो सारा आने के बाद ये आकलन होगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करती है जब इस तरीके कहते हैं। मोदी साहब खुले दिल से मदद भी करते हैं। स्टेट में भी अपने रिसोर्सेज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब तरीके से मैनेज करते हैं। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हरियाणा में गाँव के अंदर चाहे शहरों के अंदर बिजली के कट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, हरियाणा पहला राज्य है जिसमें पूरे देश में कि हम 84% विलेजेस को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमारे ऑन रिकॉर्ड 6307 गाँव हैं।
6307 गांव में 5700 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, अकेला हरियाणा कर रहा है। आरोप लगाना एक बेबुनियाद बातें हैं, कोई कुछ भी लगाने लग जाता है। कल वो ये कहेंगे हम करेंगे, हम ये कर देंगे। देखिए केजरीवाल जी अगर बहुत कुछ ऐसा ठीक था तो केजरीवाल जी को हिमाचल में रिजल्ट नहीं मिले, गुजरात में जो हरियाणा में बोले हैं ये बातें वहाँ बोली थी, कुछ भी नहीं मिला ना। देखिए उसी को मिलता है जिनका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो। बीजेपी ने पहले बढ़िया बनाया तो लोगों ने 2 बार लोकसभा में बनाया, तीसरी बार फिर लोकसभा उनकी है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी रूल करी है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से रूल करी है, गुजरात में पिछले 30 साल से रूल करी है। लोग बनाते हैं ना। उत्तर प्रदेश बिहार में तब से बीजेपी रूल कर रही है। देखिए जब करती है, जब लोग बढ़िया पार्टी हो ठीक हो तो लोगों की इच्छा के अनुसार डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड के सबसे बढ़िया डेमोक्रेटिक सेटअप हिंदुस्तान है, लोगों ने बारंबार बनाया है। आज तक आप देखिए 1984 के बाद 84 और तब से अब तक 14 तक आप समझिए कि 30 साल हो गया। पहले एनडीए यूपीए की सरकारें जैसे फ्रांस जर्मनी ने कोलिशन पीरियड चला, 30 साल के बाद 2 पार्टी सिस्टम आया। हमारे यहाँ 1984 में राजीव गांधी को 401 सीट मिली थी। उसके बाद एनडीए और यूपीए की 20-20, 30-30 पार्टी की सरकारें बनी। पहली बार ये हुआ 2014 में लोगों ने अकेले मोदी साहब को सिंगल पार्टी को बहुमत दिया, 2019 में फिर दिया, अब 2024 में तीसरी बार फिर मिलेगा। ये तब मिलता है जब वो बढ़िया करेंगे। 2024 की आपने बात करी है, बिल्कुल। आप क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? देखिए अगर उस वक्त बीजेपी मेरे से कुछ बात करेगी, मुझे कुछ कहेगा, आपस में हमारा दोनों का एक दूसरे का विश्वास भरोसा जीतने का काम हुआ तो बिल्कुल सोचा जाएगा। क्या कोई बातचीत हुई? क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी आपके घर पे आए थे। मेरे घर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर मैं आप समझो कि ये मेरा सौभाग्य है कि देश के सबसे पावरफुल लो पुरुष मेरे घर चाय पी के गए, आधा घंटा लगाया। मैं इस बात से तो उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ रैली थी, रैली में हमने भीड़ अच्छी जुटाई थी और मेरे घर होके गए, क्योंकि जो देवीलाल का परिवार है इस करके मुझे इज्जत दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन को कैसे देख रहे हो आप? क्योंकि गठबंधन में पिछले दिनों तो खबरें भी बहुत ज़्यादा चली कि गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर जगह अलग अलग अलायंसेज हैं। कभी शिवसेना से थी, कभी टीडीपी से थी, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू से था, डीएमके भी इनकी गवर्नमेंट में हिस्सेदार रही है, आपके मुलायम सिंह भी इनकी गवर्नमेंट में हिस्सेदार रही हैं, नीतीश कुमार भी इनकी गवर्नमेंट के पार्ट रहे हैं, शरद यादव भी इनकी पार्टी में रहे, अकाली दल भी इनकी पार्टी में रहे हैं। बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। स्टेट के जो रीजनल पार्टीज हैं उन्हें इनसे समझौता करना पड़ रहा है, वो तब से अब तक बराबर चला आ रहा है। और कांग्रेस को कैसे देख रहे हो? कांग्रेस भी कई धड़ों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खुद जो 3 नेता हैं, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और सुरजेवाला, 20 तारीख को रैली भी करने वाले हैं। देखिए महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था। जब देश की आज़ादी हुई, अंग्रेज यहाँ से चले गए तो लोगों में बड़ी सेलिब्रेशन मनाई गई। उस करके कांग्रेस के नाम से कि देश की आज़ादी के लिए लड़े, हालांकि लोग लड़ाई लड़े थे, उसका कांग्रेस को लाभ मिला। 15 साल ले लिया। अब इसके बाद कांग्रेस को लोगों ने 40 साल में देख लिया। वो ये जो इस तरीके की बात करते हैं कि हम अनुसूचित जाति, उन जाति की बात करते हैं, ये बातें लोगों में पुराने नारे हो गए। लोगों को रिजल्ट चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, ये करके लोगों को एक मजबूत लीडरशिप चाहिए। अब मोदी साहब एक बढ़िया उन्हें ऑल्टरनेट मिल गए, जो वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर लीडर हैं। आज पूरे दुनिया में एक हिंदुस्तान का धमाका है, हिंदुस्तान की इज्जत बनी हुई है। लोगों ने बार देश के 140 करोड़ लोगों ने मैंने आपसे बताया कि 40-30 साल के बाद एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को बहुमत दिया है, तो लोगों का भरोसा है। आज मोदी देश के जननायक बन गए। अगर आपको बीजेपी 2024 में टिकट देती है तो आप लड़ेंगे? पूरी तरीके से तैयार है? देखिए वो जब कहेंगे तो मैं बिल्कुल इस पर बड़े खुले मन से इस पर सोचूंगा। अगर ठीक हुआ तो मैं लड़ भी सकता हूँ। तो बिल्कुल, ये थे बिजली मंत्री रंजीत चौटाला, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।